क्या आप महीने के आखिर में यही सोचते हैं कि पैसा कहां चला गया? क्या आपके पास सेविंग्स नहीं बचती? क्या आप भी सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की, यानी अपनी आमदनी, खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझना और मैनेज करना। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं दूंगा एक बोनस टूल जिससे आपकी मनी मैनेजमेंट हो जाएगी सुपर आसान। पार्ट 1, पर्सनल फाइनेंस क्या है? सबसे पहले समझते हैं पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है आपकी इनकम, खर्च, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लान्स को सही तरीके से मैनेज करना। सीधा मतलब अपने पैसों पर कंट्रोल रखना। सैलरी खर्च करके बैठ जाते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक चक्रव्यूह में फंसे हैं। पार्ट 2, बजट बनाना। सबसे पहला स्टेप करते हैं सबसे जरूरी स्टेप की, बजट बनाना। स्टेप 1, अपनी इनकम को लिखो। सैलरी, फ्रीलांस, पार्ट टाइम, कोई भी स्रोत। स्टेप 2, महीने के सारे खर्च लिखो। रेंट, ईएमआई, खाने पीने, ट्रैवल आदि। स्टेप 3, देखें कि कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। एक रूल याद रखिए, 50-30-20 रूल। 50% जरूरी खर्चों में, 30% लाइफस्टाइल और इच्छाओं में, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाए। और हां, बजट बनाना एक बार का काम नहीं है, इसे हर महीने रिव्यू करना जरूरी है। पार्ट 3, इमरजेंसी फंड, जिंदगी का हेलमेट, 3 सपा। दोस्तों, एक बाइक राइडर बिना हेलमेट के नहीं चलता, वैसे ही एक समझदार इंसान बिना इमरजेंसी फंड के जिंदगी नहीं चलाता। इमरजेंसी फंड मतलब ऐसा पैसा जो आप तब यूज करें जब कोई अचानक मेडिकल, नौकरी चली जाए या कोई बहुत जरूरी खर्च आ जाए। रूल ये कहता है कम से कम 3 से 6 महीने की इनकम जितना पैसा सेव रखो। बेस्ट है इसे बैंक के सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखो, जहां से जरूरत पड़ने पर फटाफट निकाला जा सके। पार्ट 4, इंश्योरेंस। खर्च नहीं, सुरक्षा है। चार्टी हुआ। इंश्योरेंस को लोग खर्च समझते हैं, लेकिन असल में यह आपकी फाइनेंशियल शील्ड है। 2 इंश्योरेंस जरूरी है। 1, टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, तो यह आपकी फैमिली का सहारा बनेगा। 2, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक हॉस्पिटल का बिल आपकी सारी सेविंग्स उड़ा सकता है। मत भूलिए, बीमारियां और एक्सीडेंट पूछकर नहीं आते। पार्ट 5, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, फर्क समझिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की, सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। सेविंग मतलब पैसे को बचाना, खर्च से अलग रखना। इन्वेस्टिंग मतलब उस पैसे से पैसा बनाना। अगर आप पैसा सेव करते हो लेकिन उसे बैंक में ही रखते हो, तो महंगाई उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टॉक मार्केट अगर सीख लिया है तो PPF, NPS, FD जैसे सेफ ऑप्शंस। स्टार्ट स्मॉल, 500 रुपए से SIP भी शुरू हो सकता है। पार्ट 6, बैड डेट वर्सेस गुड डेट, लोन की समझ। 7 हार। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन समझदारी जरूरी है। डेट, क्रेडिट कार्ड का अनपेड बिल, पर्सनल लोन शॉपिंग के लिए। गुड डेट, एजुकेशन लोन, होम लोन जैसे जो आपको कुछ बनाने में मदद करे। रूल, EMI आपकी सैलरी का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पार्ट 7, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। बिना लक्ष्य के पैसा बचाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तय करो 1 साल का शॉर्ट टर्म गोल, जैसे मोबाइल, ट्रिप। 5 साल का मिड टर्म गोल, कार, हाउस डाउन पेमेंट। 10 साल का लॉन्ग टर्म गोल, रिटायरमेंट। बच्चों की पढ़ाई। हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाओ। पार्ट 8, आज आपने जाना पर्सनल फाइनेंस क्या है, कैसे बजट बनाएं, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है और कैसे अपने गोल्स को प्लान करें। अब बारी आपकी है, नीचे कमेंट में बताइए आपने अभी तक कौन सी फाइनेंशियल गलती की है और अब क्या सुधार लाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि पैसा और दिमाग दोनों ग्रो करें। याद रखिए, पैसा बचाना सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं, सुकून से जीने के लिए है।